जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 10th में जो हम लोग राज्य प्रकाशन बुक से अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें आज हम अध्ययन करेंगे निर्देशांक ज्यामिति। हाँ, निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। इसकी प्रीवियस हम लोगों ने लगातार कंटिन्यू खत्म करते आ रहे हैं। आप लोगों को कोई भी डाउट है, सब डाउट आप लोग कमेंट सेक्शन में मेंशन कर रहे हो, जिसको हम डाउट भी आपको क्लियर करते आ रहे हैं। इसलिए हर बार कहते हैं कि डाउट अपना कमेंट सेक्शन में डाल दिया करो, हम उसको ज़रूर पढ़ते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों तक उसको पहुंचाया जाए, कैसे पहुंचाया जाए। ठीक है, तो देखो आप लोग जो है ना अच्छे से मस्त तरीके से अध्ययन करते रहिए और आपको आपकी बार बोर्ड एग्जाम को ना एकदम से मक्खन करने हम लोगों को। देखो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग कुछ फार्मूलेस वगैरह प्रयोग करेंगे। चतुर्थांश प्रथम में होता है प्लस प्लस, द्वितीय में होता है माइनस प्लस, और तृतीय में होता है माइनस माइनस, चतुर्थ में होता है प्लस माइनस। निर्देशांक को हम लोग x, y में लिखते हैं और इसको भुज कहते हैं, इसको कोटि कहते हैं। बीच की दूरी का फार्मूला अंडर रूट में x1 - x2 होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 होल स्क्वायर। समदूरस्थ होने पर p बराबर pb लगोगे, मतलब दोनों के बीच की दूरी लगा दोगे। समदूरस्थ होने पर दोनों के बीच की दूरी लगा दोगे। आयत हो, समकोण हो, त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, समद्विबाहु त्रिभुज हो आदि को अगर सिद्ध करने हैं आपको, तो उसके लिए बीच की दूरी का प्रयोग करते हैं। और कैसे करेंगे हम लोग बता देंगे। कुछ बच्चों के जैसे हमारे ऑफलाइन के कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनको हर बार क्वेश्चन होता है कि सर हम लोग ये याद नहीं कर पाते, इसको जरा याद करवाओ, कैसे याद करेंगे हम लोग। ये प्रथम चतुर्थ कौन प्लस प्लस कब माइनस माइनस, ये हम लोग भूल जाते हैं। तो इतना तो आपको याद करना होगा कि जो हमारे पास यक्स है, इसका मतलब है ये धन दिशा में है। बॉय जो है ये बॉय का धन दिशा है, और यक्स डैश का मतलब ये माइनस दिशा है, और वाई डैश का मतलब ये माइनस दिशा है। ठीक, बॉय के माइनस, ये एक्स के धन अक्ष और ये वाई का धन अक्ष, और ये एक्स का माइनस अक्ष ऋण अक्ष, और ये वाई का माइनस अक्ष। इतना तो याद रख लो आप लोग। इन दोनों के बीच प्रथम चतुर्थांश, हमेशा एक्स वाले मान को पहले लिखोगे, वाई वाले मान को बाद में लिखोगे। तो एक्स प्लस में है, वाई भी प्लस में है, तो प्रथम चतुर्थांश में प्लस प्लस। द्वितीय चतुर्थांश में, ये द्वितीय चतुर्थांश है, एक्स का मान माइनस, एक्स का मान हमेशा पहले लिखोगे। x का मान माइनस में है, y का मान प्लस में है, अर्थात माइनस प्लस, ये द्वितीय चतुर्थांश है। तृतीय चतुर्थांश में इन दोनों के बीच है, तो x का मान भी माइनस है, y का मान माइनस है, तृतीय चतुर्थांश माइनस माइनस है। चतुर्थ में x का मान प्लस है, y का मान माइनस है, अर्थात चतुर्थ चतुर्थांश हमारा प्लस माइनस है। ऐसे याद रखोगे। क्लियर है ना। अब आता है क्वेश्चन पे। यदि किसी बिंदु के एक निर्देशांक -5,7 किस चतुर्थांश में स्थित है। पहला है -5,7, तो -5,7 ये प्लस नहीं, ये माइनस है और ये प्लस है, तो किस चतुर्थांश में है। तो हम लोग कहेंगे कि माइनस प्लस जो है ये द्वितीय चतुर्थांश। किसमें है ये, द्वितीय चतुर्थांश। क्लियर। दूसरा जो है किस, तो सवाल नंबर दूसरा में है आपके पास किस चतुर्थांश में है, तो 3,-9, तो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस, तो दूसरा सवाल चतुर्थांश में है। सवाल नंबर तीसरा में भी सभी में चतुर्थांश बनाओगे, तो सभी में चतुर्थांश बनाओगे तो आप लोग कर लोगे ना। तो आई होप तीसरा नंबर सभी में चतुर्थांश बता लोगे आप लोग। पहला है जैसे 2,2, तो प्लस प्लस है तो प्रथम चतुर्थांश, फिर दूसरा है 2,5, तो प्लस प्लस है तो आपका पास द्वितीय चतुर्थांश। तो बस चतुर्थांश आई होप आप लोग याद कर लोगे। अब देखो सवाल नंबर 4, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का भुज क्या है। तो एक चीज आप लोगों को ध्यान रखना है, सवाल नंबर आपका कौन सा, चौथा। यहां पर हमने आपको बताया नहीं, फिर बता रहे आपको कि एक्स अक्ष पर वाई बराबर होता है 0, और वाई अक्ष पर यक्स बराबर आपके पास होता है 0, और यक्स को कहते हैं भुज, वाई को कहते हैं कोटि। क्लियर। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है इनका वाई अक्ष पर किस बिंदु पर भुज का मान 0 होगा। तो वाई अक्ष पर हम लोग कहेंगे, तो सवाल नंबर 4 है, तो वाई अक्ष पर तो यक्स बराबर क्या है 0, यही है हमारे पास आंसर। ठीक। हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, उस बिंदु की कोटि क्या होगी जो यक्स अक्ष पर स्थित है। तो यक्स अक्ष पर y बराबर 0, इसका भी आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई बिंदु y अक्ष पर हो तो उसका
कौन सा निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो y अक्ष पर x बराबर 0, तो इसका भी आंसर आपके पास 0। x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, बस तो इसका भी आंसर 0। 4 5 6 का आंसर 0। क्वेश्चन नंबर 5, क्या कोई बिंदु ऐसा हो सकता है जो x अक्ष और y अक्ष दोनों पर हो, उसे क्या कहते हैं, निर्देशांक, उसके निर्देशांक क्या है। अब समझना आप लोग, सवाल नंबर आपके पास 7वां नंबर है, तो 7वां नंबर जो है यही इसका आंसर है। समझते जाना आप लोग कि आपके पास x बराबर x अक्ष पर y बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, अर्थात बिंदु क्या है 0,0। 0,0 ये निर्देशांक है, इसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन आपका ये है कि क्या कोई बिंदु हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है। कौन सा बिंदु, तो मूल बिंदु 0,0। क्लियर। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में है कि निम्न बिंदु युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। दो बीच की दूरी आप लोग ज्ञात कर लोगे। हम सवाल नंबर 8 का पहला नहीं बता रहे हैं, हम सवाल नंबर 8 का दूसरा और चौथा बता रहे हैं, जो कि आप लोगों को कुछ डाउट हो सकता है इसलिए। तो सवाल नंबर 8 का पहले दूसरा देखो। दूसरे में है बिंदु आपके पास -2,6, -2,6 और आपके पास 3,-6, 3,-6, x1 y1 x2 y2 बीच की दूरी। तो बीच की दूरी बराबर अंडर रूट में देखो x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो -2 -3 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, तो 6। अब यहां पर माइनस होता ही है, -6 है तो +6 का वर्ग, 3 2 5, 5 का वर्ग 25, माइनस का प्लस लिखोगे, 6 6 12, 12 का वर्ग 144, दोनों जुड़कर 169, अर्थात ये हो जाएगा 13। तो बीच की दूरी क्या है, 13 इकाई। बीच की दूरी क्या है, 13 इकाई। तो यहाँ पर 13 इकाई लिख देना। इकाई का मतलब होता है मात्रक। मात्रक मतलब कुछ भी, सेंटीमीटर मीटर वर्ग मीटर तो नहीं, सेंटीमीटर मीटर ऐसे है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो चौथा, 8वें का चौथा, 8वें का चौथा में ये है, ये 8वें का कौन सा था, दूसरा। चौथा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि चौथे में ए बी है ना, चौथे में ए बी है। तो देखो a, b और -b, a, a, b और -b, a, x1 y1 x2 y2। देखो बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा बीच की दूरी अंडर रूट x1 तो a, माइनस तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस b का होल स्क्वायर प्लस y1 तो b और -a का होल स्क्वायर खोलो इसका, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इसका होल स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab और प्लस 2b कैंसिल, तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। ठीक, अब 2 ले लो कॉमन, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस अब 2 को अंडर रूट से नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि 2 जो है अंडर रूट के अंदर है, तो यही हमारे पास आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर आपके पास देखो 9 नंबर में है कि बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो 9 नंबर वो सेम टू सेम आप लोग बीच की दूरी निकाल लोगे, और जो लास्ट तीसरा नंबर है a, b और -a, b, तो ये भी आप लोग ऐसे ही कर लोगे। सवाल नंबर 10, बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लोगे, बीच की दूरी ज्ञात कर लोगे ना सवाल नंबर 10 में भी। सवाल नंबर 12, जांच कीजिए क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो 12 नंबर को देखो, 12 नंबर को देखो, 12 नंबर में है कि बिंदु 5, -2, तो 5, -2 और इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 3, रुक जाइए, सवाल नंबर 12 नहीं, सवाल नंबर 11 को पहले देखो। निर्धारित कीजिए संरेखी है, संरेखी है, तो 1,5 2,3, पहले 11 नंबर देखो। 11 नंबर में है 1,5
2,3 और -2, -11 संरेखी है। देखो संरेख में हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाते हैं, अगर 0 आ जाए तो संरेख है, और अगर यहाँ पर बीच की दूरी से लगाना चाहते हो तो बीच की दूरी से भी लगा सकते हो। तो हम ना इसको संरेख को त्रिभुज के क्षेत्रफल से लगा रहे हैं, बीच की दूरी से भी लगा सकते हो, इस लेसन के अकॉर्डिंग बीच की दूरी से लगाओगे, ठीक है। और चलो एक काम करते हैं, इसमें हम संरेख को बीच की दूरी से लगाते हैं और 7.2 या 3 में फिर से एक बार संरेख प्रूफ करोगे तो उसमें हम त्रिभुज लगा देंगे, ठीक। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इन दोनों के बीच की दूरी, देखो इसको ए मान लो, इसे बी मान लो, इसे सी मान लो। तो ए बी के बीच की दूरी तो ये हो जाएगा 1,5 और 2,3। समझना ये x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर ए बी बराबर अंडर रूट में समझते जाना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, तो 1 से 2 घटा दोगे तो 1 का वर्ग 1, 5 से 2 घटा दोगे तो 2, 2 का 5 से 3 घटा 2, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5। अब निकालोगे बी सी, तो बी सी का मतलब हो गया हमारे पास 2,3 और -2, -11 x1 y1 x2 y2। तो बी सी बराबर अंडर रूट में 2, 2, 4, 4 का वर्ग 16, ये दोनों जुड़कर हो जाएगा आपके पास 14, 14 का वर्ग होता है 196। तो बी सी बराबर आपके पास क्या हो जाएगा, बी सी बराबर हो जाएगा आपके पास अंडर रूट में 6, 6, 12 बचा 1, 10 और 1 11 बचा 1, सही है। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 6, 6, 12 बचा 1, 9 और 1 10 और 1 11 बचा 1 2, ठीक है। अब निकालो सी ए, तो -2, -11 और 1,5 x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी निकालोगे तो सी ए, इन दोनों को घटाओगे तो 2 और -1 तो -3, 3 का वर्ग 9, इन दोनों को जोड़ोगे तो 16, क्योंकि ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा ना, तो 11 और 5 16, 16 का वर्ग होता है 256, 256। तो सी ए बराबर, ये जोड़ लो तो ये 5 बचा 1, 5 बचा 1 6 2, 265। तो देखो संरेख का मतलब क्या है, जैसे कोई दो भुजाओं को जोड़ोगे वो तीसरी भुजा के बराबर आ जाए तो उसे संरेख कहोगे। जैसे मान लो आपके पास, आपको बताते हैं कि ए बी बराबर आपके पास है 2 और बी सी बराबर है 3, तो फिर सी ए बराबर आपके पास आना चाहिए 5, ठीक। इस प्रकार से, या फिर समकोण त्रिभुज बनना चाहिए, समकोण त्रिभुज। मान लो कि इसका वर्ग 2 है, इसका वर्ग 3 और इसका वर्ग 5 है, तो इन दोनों को जोड़ दो, इसके बराबर आना चाहिए, उसे संरेख कहते हैं। तो हम लोग कहेंगे अतः यह संरेख नहीं है। इन्होंने पूछा था क्या संरेख है, तो हमारा आंसर है नहीं, ये संरेख नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 में जांच कीजिए क्या बिंदु एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सेम टू सेम ऐसे 3 बार बीच की दूरी लगाओगे, अगर कोई भी दो आंसर बराबर आ जाए तो लिखना समबाहु दो ही आंसर बराबर आना चाहिए, तीनों के तीनों आंसर बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है, या तीनों के तीनों आंसर भिन्न भिन्न नहीं होना चाहिए। अगर दो आंसर बराबर आ जाए तो लिखना कि यह समद्विबाहु त्रिभुज है, अगर दो आंसर बराबर ना आए तो लिखना कि समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 13 से पहले आप लोग इतने को कर लो शॉर्ट। क्वेश्चन 13 में है, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु ए बी सी डी बैठे हुए हैं, जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचती हो कि ए बी सी डी एक वर्ग है। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी का सूत्र पर करके बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो चंपा चमेली से पूछती है क्या तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी वर्ग है। चंपा कह रही है कि एबीसीडी एक वर्ग है और चमेली का कहना है
कि चमेली कह रही है कि ये वर्ग नहीं है, और क्या ये सही है कि गलत है, तो इसके दूरी का सूत्र प्रयोग करेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें बिंदु चाहिए, तो ये एक वर्ग है कि नहीं है, पहले ये देखो। सबसे पहले तो हमें ए के निर्देशांक चाहिए। देखो ए के निर्देशांक हम बना लेते हैं। ए कैसे? सबसे पहले एक्स लिखोगे तो इस लाइन को हम लोग एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊपर वाली लाइन को हम लोग वाई अक्ष कहते हैं। समझना, यहीं पे 0 है, ठीक है। सबसे पहले ए देखो, ए तो ए इधर से 1 2 3 तीसरे पर है ना ए, तो 3,4 देखो वाई के 4 पर है, तो 3,4। बी के बिंदु निकाल लो, ये है, तो बी किस पर है? 6 पर है, और इधर 7 पर है, तो 6,7। डी निकाल लो, डी देखो 6 पर है और इधर 1 पर है, तो 6,1। और ए बी सी, ये तो डी निकाल लिया हम लोगों ने, सी निकालो अब, सी तो ये सी है, सी इधर 9 पे है और उधर 4 पर है, 9 पे 4 पे, तो 9,4। यक्स वाले मान को पहले लिखो, बी वाले मान को बाद में लिखो। सबसे पहले ए बी निकालो, तो ए के बिंदु क्या है? 3,4, और बी के जो बिंदु है 6,7। बीच की दूरी का फार्मूला क्या होता है? अंडर रूट में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास x1 y1 x2 y2 अंडर रूट में ए बी बराबर, तो इन दोनों घटाओगे 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, इन दोनों घटाओगे 3 का वर्ग 9, तो ये आ जाएगा 9 9 18, ठीक। तो रहने दो इतना ही। अब निकाल सकते हैं हम लोग 3 अंडर रूट 2 करके, ठीक। अब निकालो आप लोग सी बी सी, तो बी के बिंदु लिखो, बी के बिंदु है 6,7 और सी का है 9,4, तो x1 y1 x2 y2। तो यहाँ पर अंडर रूट में 6 से 9 घटाओ 3, 3 का वर्ग 9, 7 से 3 का वर्ग 9, अर्थात हम लोग कहेंगे अंडर रूट 18, अर्थात 3 अंडर रूट 2। अब हमारे पास सी डी निकालो, सी के बिंदु है 9,4 और डी है 6,1, x1 y1 x2 y2 बीच की दूरी, तो सी डी की जो बीच की दूरी है ये हमारे पास है, इन दोनों घटाओगे 3, 3 का वर्ग 9 और 4 से 1 3 का वर्ग 9, तो सी डी हो गया हमारे पास 18, अर्थात सी डी बराबर 3 अंडर रूट 3। अब निकालोगे आप लोग ए डी या डी ए जो भी कहोगे, हाँ। तो डी के बिंदु है आपके पास 6,1 और ए के बिंदु 3,4, x1 y1 x2 y2। तो ये हमारे पास डी ए जो निकालेंगे हम लोग, यहाँ पर ए है डी ए अंडर रूट में, इन दोनों घटाओगे 3 का वर्ग 9 और 3 का वर्ग 9, अर्थात डी ए बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 18, 3 अंडर रूट 3। हम लोगों ने चारों भुजाओं को ज्ञात कर लिया है। इनका कहना क्या था क्वेश्चन नंबर 13 में कि चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचते कि एबीसीडी एक वर्ग है? तो चंपा चमेली से कह रही है कि एबीसीडी एक वर्ग है। तो देखो चारों के चारों भुजाएं बराबर, इसका अर्थ है विकर्ण भी बराबर ही होंगे, तो विकर्ण हम नहीं निकाल रहे, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहे हैं। अतः यह एक वर्ग है, चंपा सही है, यानी चंपा का जो उत्तर है वो सही है, ठीक है। आप लोग चाहो तो इसका विकर्ण भी निकाल लो। क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए कि इनमें से उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। तो 4-4 बिंदु, देखो ऐसे 4-4 बिंदु है, जैसे 4 बिंदु है ये, तो ऐसे 4-4 बिंदु है, तो 4 बार आप लोग बीच की दूरी लगाओगे, ठीक है, बीच की दूरी लगा लोगे। अगर चारों आंसर बराबर हो, विकर्ण बराबर हो, तब लिख देना वर्ग है। और अगर चारों ही अलग अलग आंसर आ जाए तो लिखना चतुर्भुज नहीं है। चारों ही अलग अलग आंसर आ जाए तो लिखना चतुर्भुज नहीं है। और कोई 2-2 आंसर बराबर आ जाए तो कह देना समांतर चतुर्भुज है। फिर से एक बार कि चारों आंसर बराबर आ जाए, विकर्ण बराबर आ जाए तो लिख देना कि ये वर्ग है, और कोई भी आंसर अगर बराबर ना आए तो लिखना कि ये चतुर्भुज नहीं है। और कोई भी 2
भुजा दो आंसर बराबर हो, दो आंसर बराबर हो, उसके विकर्ण बराबर हो तो लिखना कि आयत है, और अगर दो आंसर बराबर हो तो लिखना समांतर चतुर्भुज है। फिर से एक बार, दो आंसर अगर बराबर हो तो आप लोग लिखना, लेकिन उस विकर्ण निकालना, तो लिखना कि विकर्ण बराबर हो तो आयत है, अगर विकर्ण बराबर ना हो तो लिखना समांतर चतुर्भुज है, बस। हाँ, तो देखो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 15, सिद्ध कीजिए कि बिंदु दिया किसी वर्ग के शीर्ष है। तो 15 नंबर में 0,1, 2,1, 0,3 और -2,1 किसी वर्ग के शीर्ष है। सेम टू सेम ऐसे 4 बिंदु है तो 4 बिंदु से ऐसे करोगे, अगर चारों के चारों भुजाओं के आंसर बराबर हो, ठीक है, तो लिख देना कि वर्ग के शीर्ष है। विकर्ण निकालना चाहो तो निकाल सकते हैं इसमें। 16 नंबर, सिद्ध कीजिए कि वह त्रिभुज जिसका शीर्ष एक समबाहु त्रिभुज है। देखो 16 नंबर हम इसलिए बता रहे हैं कि 16 नंबर में जो है ए बी से है ना, ए से है इसलिए, तो 16 नंबर की तरह लगाओगे आप लोग 15 नंबर भी। 16 नंबर में है कि ए कॉमा ए माइनस ए कॉमा ए में लिखो ए कॉमा ए, और बी में लिखो माइनस ए कॉमा माइनस ए, और सी में लिखो आप लोग माइनस ए अंडर रूट 3, माइनस ए अंडर रूट 3 और ए अंडर रूट 3, ए अंडर रूट 3 एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। सबसे पहले लिखो गया है ए कॉमा ए और माइनस ए कॉमा माइनस ए और बी, तो लिखना है ए बी की बीच की दूरी लिखा लोगे, तो बीच की दूरी में x1 माइनस x2, इससे घटाओगे तो 2a और ये 2a का वर्ग, तो 2a यानी 4a वर्ग प्लस 4a वर्ग, 4a और 4a तो 8a वर्ग, अर्थात आप लोग कहोगे 2 अंडर रूट 2a। ठीक, अब निकालो BC जब निकालोगे तो B के निर्देशांक है हमारे पास माइनस ए कॉमा ए, और C के निर्देशांक है, C के जो निर्देशांक है माइनस ए अंडर रूट 3 और प्लस ए अंडर रूट 3, माइनस ए अंडर रूट 3, हाँ ठीक है। अब यह आ जाएगा BC अंडर रूट, ये हो जाएगा माइनस ए और ये हो जाएगा प्लस ए अंडर रूट 3 का वर्ग, नहीं बाहर वर्ग करो, प्लस ये हो जाएगा माइनस ए और माइनस ए अंडर रूट 3 का वर्ग, होल स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अंडर रूट 3 का 3a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा माइनस 2a स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a स्क्वायर अंडर रूट 3, ये और ये आपके पास माइनस में है, ये कैंसिल, तो BC बराबर ये हो जाएगा 8a स्क्वायर अर्थात 2 अंडर रूट 2a। अब CA निकालो, C हमारे पास क्या है माइनस ए अंडर रूट 3 और ए अंडर रूट 3, और ए क्या है ए कॉमा ए, तो x1 y1 x2 y2, तो लिखना CA बीच की दूरी, तो माइनस ए अंडर रूट 3 माइनस ए का वर्ग प्लस ए अंडर रूट 3 माइनस ए का वर्ग, होल स्क्वायर खोलोगे हल करोगे तो ये भी आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट 2a, तो देखो तीनों बराबर है तो हम लोग लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, अतः यह एक समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या समबाहु त्रिभुज है, दोनों लिख देना, समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है या समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि सभी भुजाएं बराबर है। बस ऐसे ही करोगे, समबाहु त्रिभुज पूछ दिया जाए, आयत पूछ दिया जाए, कुछ भी पूछ दिया जाए। क्वेश्चन नंबर 17 में है कि 3 बिंदु है एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। जब आप लोग ये ज्ञात करोगे 3 बार आप बीच की दूरी ज्ञात करोगे, कोई भी 2 आंसर को जोड़ना, देखना तीसरे के बराबर हो जाएगा वो, अब वही आपके पास समकोण त्रिभुज कहोगे। फिर से एक बार 3 बार बीच की दूरी निकाल लोगे, उसमें से कोई भी 2 आंसर को जोड़ना, कोई भी 2 आंसर को जोड़ना वो तीसरे आंसर के बराबर हो, अगर हो जाए तो समझ जाना कि यह समकोण त्रिभुज है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 देखो,
18 नंबर में x अक्ष पर वही बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,5 और -2,9 से समदूरस्थ है। तो x अक्ष पर, तो हम लोग जानते हैं क्वेश्चन हमारा कौन सा है 18। तो देखो x अक्ष पर, x अक्ष पर हम लोग जानते हैं y बराबर 0। तो बिंदु आप लोग a,0 ले लो यहाँ पर, और इसे कहोगे p, या x,0 या a,0, ठीक है। अब देखो हमारे पास a के जो बिंदु है ये हमारे पास क्या है जानते हो, 2,-5, 2,-5 और -2,9, -2,9 समदूरस्थ होने पर, समदूरस्थ, तो ये होता है PA बराबर PB, यानी बीच की दूरी दोनों की, ध्यान रखना। तो दोनों के बीच की दूरी यानी हम लोग कहेंगे a,0 और 2,-5, a,0 और -2,9। तो x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी x1 - x2 का होल स्क्वायर, तो a-2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 यानी +5 का होल स्क्वायर बराबर, ये हो जाएगा a+2 का होल स्क्वायर और 0 - 9 यानी 9 का होल स्क्वायर। अंडर रूट कैंसिल, होल स्क्वायर खोलो, a² + b² -2ab प्लस 5 का वर्ग 25 बराबर a² + b² + 2ab और 9 का वर्ग 81। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बाकी सबको पक्षांतर कर दो, इन दोनों को इधर पक्षांतर करके लाओ। तो यह जगह 4a + 81 + 4a - 25 बराबर 0, 4a 8a, ठीक। और 81 से 25 घटा दो तो प्लस का बच्चे का पक्षांतर कर दो तो माइनस में हो जाएगा। 11 से बचा 6, 11 से 6, 7 से 5, 8 7 56, तो a बराबर -7। तो बिंदु क्या लिखोगे, बिंदु लिखोगे a का मान यहाँ पर, तो -7,0, बस यही हो जाएगा आंसर, ठीक, यही हो जाएगा आंसर 18। टोटल आपके पास 23 क्वेश्चन हैं। देखो 19 नंबर में, चलो पहले शॉर्ट कर लो फिर 19 बताते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर आपका 19 में है कि वह मान ज्ञात, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने के बीच की दूरी, y का वह मान, दूरी 10 मात्रक है। देखो आपके पास बिंदु है 2, -3, हाँ 19 नंबर 2, -3 और Q के जो बिंदु है वो हमारे पास एक 10, y, 10, y, और जो बीच की दूरी है हमारे पास 10 है, बीच की दूरी जो है ये 10 मात्रक है हमारे पास। तो बीच की दूरी ये हमारे पास x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी लगा देंगे हम लोग। तो बीच की दूरी का फार्मूला क्या है, बीच की दूरी फार्मूला लिख लिख के करोगे ना तो आपको फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं, फिर x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बीच की दूरी की जगह 10 लिखो, अंडर रूट x1 - x2, 10 से 2 घटा लो 8, 8 का वर्ग 64, फिर y ये लिखोगे -3 और -y का होल स्क्वायर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग का इसलिए करेंगे क्योंकि अंडर रूट घटाने के लिए, अंडर रूट को हटाने के लिए हमेशा वर्ग क्या आता है, तो 10 का वर्ग बराबर अंडर रूट 64 प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो a² + b² + 2ab का होल स्क्वायर से ये कैंसिल, 10 का वर्ग 100, 64 और 9, तो ये हो जाएगा 73 और प्लस y² + 6y, इसको 95 करके ले आओ, तो y² + 6y और प्लस 73 और -100 बराबर 0, घटकर 27, तो y² 6y + 27 बराबर 0, -27, 27 से गुणनखंड करो 6 आ जाए, तो y² + 9 होती है 27, तो 9y - 3y - 27 बराबर 0,
वाई ले लो कॉमन तो वाई प्लस 9 माइनस 3 ले लो कॉमन तो वाई प्लस 9 बराबर 0। तो हम लोग कहेंगे एक कोष्टक में वाई प्लस 9 और एक कोष्टक में वाई माइनस 3 बराबर 0। तो वाई का मान माइनस 9 और 3, ये हमारे पास वाई का मान है। तो इनका कहना क्या था, इनका कहना है हाँ तो वाई का मान ज्ञात कीजिए। तो यही हमारे पास वाई का मान हो गया, यही हमारे पास आंसर हो गया। अब देखो 20 नंबर, 20 नंबर में है बिंदु आपके पास Q का है और P का भी है, समदूरस्थ है, तो X के मान ज्ञात कीजिए, दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। देखो 20 नंबर में हमारे पास क्या है, Q है 0,1, Q है 0,1, ठीक है Q, और P क्या है 5,-3, P क्या है 5,-3 P, और R क्या है x,6, R का क्या है x,6, ठीक। से समदूरस्थ है तो x के मान ज्ञात कीजिए और QR और PR भी ज्ञात करना है। तो QR का मतलब हो गया है QR भी ज्ञात करोगे और PR भी ज्ञात करोगे। सबसे पहले आप लोग समझना, इनका कहना है कि Q बिंदुओं का मतलब दो बिंदु एक साथ दिए गए ना, उन बिंदुओं के बीच की दूरी निकालोगे। मतलब आप लोग QP और QR के बीच की दूरी निकालोगे, मतलब समदूरस्थ। समदूरस्थ होने पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पे समदूरस्थ है तो लिखेंगे हम लोग समदूरस्थ। तो ये लिखोगे QP बराबर QR, क्योंकि ये दोनों और ये दोनों समदूरस्थ है, क्योंकि ये दोनों बिंदु एक साथ है। तो यहाँ पर Q के जो बिंदु है ये हमारे पास 0,1 और 5,-3 बराबर ये हो गया हमारे पास 0,1 और x,6, ठीक है 6 तो है हाँ। अब देखो यहाँ पर ये x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2 बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में, इससे इसको घटाओगे 5 का वर्ग ये हो जाएगा 25, इससे इसको घटा लोगे तो ये जुड़ जाएगा कि ये माइनस से प्लस हो जाएगा, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16, ठीक बराबर अंडर रूट में। तो फिर से एक बार, ये हमारे पास 25 और ये हमारे 4, ठीक है। इन दोनों करोगे तो एक्स स्क्वायर ही बचेगा ये, और इन दोनों करोगे तो 5 का वर्ग हो जाएगा 25, अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट से अंडर रूट हमारे पास हो जाएगा कैंसिल। तो ये हमारे पास हो जाएगा 25 प्लस 16 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 25 से 25 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो एक्स बराबर आप लोग कहोगे रूट 16, अर्थात x बराबर प्लस माइनस 4। इनका कहना क्या था एक बार हम ये देख लेते हैं। 20 नंबर में x का मान ज्ञात कीजिए, तो x का मान हम लोग निकाले, क्योंकि वर्गमूल का मान हम लोग प्लस माइनस निकालते हैं। और इसके बाद इनका कहना है कि QR, तो QR का मतलब Q का मान क्या है जानते हो, Q का मान है 0,1 और R का मान क्या है 6,4 प्लस माइनस 4,6, ये x1 और ये y1, ये x2 और ये y2, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लोगे तो आई होप आप लोग निकाल लोगे, बीच की दूरी तो निकाल लोगे बस। और इसके बाद है PR, तो P के जो बिंदु है 5,-3 और ये प्लस माइनस 4,6, x1 y1 x2 y2, बीच की दूरी एकदम से खड़ाक से उड़ा देना इसको। क्वेश्चन नंबर 21, एक्स वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो बिंदु एक्स को वाई बिंदु इतने समदूरस्थ है। देखो 21 नंबर देखो 21 नंबर में है कि एक्स कॉमा वाई, तो P को लिखो एक्स कॉमा वाई और A को लिखोगे 3,6 माइनस 3,4, 3,6 और माइनस 3,4। अब देखो हमारे पास समदूरस्थ के लिए हम लोग क्या करते हैं जानते हो, समदूरस्थ के लिए हमारे पास ये होता है PA बराबर PB और यहाँ पर लगाते हैं बीच की दूरी, तो P के लिए लिखोगे x, y, समझते जाना थोड़ा, यहाँ से दोनों के बीच की दूरी लगाते हैं, तो x1 हमारे पास है x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट में। अब इन दोनों से तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर
प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर, अंडर रूट सेंटर रूट कैंसिल, होल स्क्वायर खोलो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस वाई स्क्वायर प्लस 36 माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x, ठीक, और प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, एक्स स्क्वायर 9 वाई स्क्वायर, ये तो हो गया हमारे पास कैंसिल। यहाँ बचा माइनस 6x प्लस 36 माइनस 12y बराबर 6x प्लस 16 माइनस 8y, इन सबको इधर पक्षांतर करके ले आओ तो माइनस 6x प्लस 36 माइनस 16 माइनस 12y प्लस 8y बराबर 0, ये दोनों हो जाएगा माइनस 12x, ठीक, और ये माइनस 4y, ठीक, और ये प्लस 20 बराबर 0। देखो माइनस 4 जो है ये कॉमन है तो बचेगा 4 तिया 12x प्लस y और माइनस 4 पंचे 20 बराबर 0। चाहो तो 5 को पक्षांतर कर दो और चाहो तो इधर रख लो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 21 समझ में आया ना। अब देखो क्वेश्चन नंबर 22, चलो 22 से पहले आप लोग शॉर्ट कर लो। तो 22 नंबर में है सिद्ध कीजिए कि बिंदु P के जो बिंदु है तथा वृत्त का केंद्र है, ये प्रूफ करना है। मतलब समझो पहले P के जो निर्देशांक है ये अलग से है हमारे पास, हाँ, P के जो निर्देशांक है ये हमारे पास अलग से है, ये है हमारे पास 2,2 और A के जो निर्देशांक है 1,2, B के जो निर्देशांक है 2,1 और C का है 2,3। वृत्त का केंद्र है, वृत्त का केंद्र का मतलब हो गया है सभी से समझना। जैसे मान लो कि पहले PA के बीच की दूरी निकालो, PA के बीच की दूरी, PB के बीच की दूरी, PC के बीच की दूरी अगर बराबर हो तो यह हम लोग कहेंगे कि वृत्त का जो है ये केंद्र है। कैसे? देखो P के बिंदु लिखो, P लिखो 2,2, A लिखो 1,2, x1 y1 x2 y2। बीच की दूरी का फार्मूला आपको पता है ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। यहां पर आपके पास ये हो जाएगा PA, इन दोनों घटाओगे तो एक का वर्ग है, एक का वर्ग हो जाएगा, ये इसको घटाओगे तो प्लस 0 का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में 1 अर्थात 1। अब PB निकालो, PB, P का है हमारे पास 2,2, B का है हमारे पास 2,1, x1 y1 x2 y2। PB जब निकालोगे देखो PB इससे घटा दोगे तो 0, इससे घटा दोगे 1 तो 1 का वर्ग 1 अर्थात 1। अब निकालो PC, P क्या है PC, तो P क्या है 2,2 और C का है 2,3, 2,2 और 2,3, x1 y1 x2 y2। तो हम लोग कहेंगे कि यहाँ पर जब हम लोग PC निकालेंगे तो PC बराबर अंडर रूट में ये घटाओगे तो 0 और 1 का वर्ग अर्थात ये हो जाएगा 1। तो हम लोग कहेंगे कि PA बराबर PB बराबर PC, तीनों का आंसर बराबर है। हम लोग कहेंगे अतः यह वृत्त का केंद्र है। बस यही इनका कहना था, वृत्त का केंद्र है, तो ये वृत्त का केंद्र है। देखो सवाल नंबर 23 में क्या है? 23 में है सिद्ध कीजिए कि बिंदु आपके पास एक आयत के क्रमागत शीर्ष है। हम लोग बीच की दूरी लगा देंगे, सभी दो आंसर बराबर आना चाहिए। देखो 2, -2 8,4, 2, -2 8,4, 2, -2 8,4, 5,7, 5,7 -1,1, -1,1। सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालो। देखो AB के बीच की दूरी तो 2, -2 और 8,4, x1 y1 x2 y2। तो AB की जो बीच की दूरी है
इन दोनों घटाओगे 6 का वर्ग 36, इन दोनों घटाओगे तो -6 का वर्ग हो जाएगा 36, अर्थात 36 ले लोगे कॉमन तो 6 अंडर रूट हो जाएगा 2। ठीक, अब निकालो बी सी। तो बी का लिखो 8,4 और सी का लिखो 5,7। तो हम लोग कहेंगे बीच बी सी की बीच की दूरी 8 से 5 घटा दोगे 3, 3 का वर्ग 9, ये घटा दोगे 7, 3, 3 का वर्ग 9, 9 ले लोगे कॉमन तो बचेगा 1 + 1, बस वही यहाँ पर 36 कॉमन तो 1 + 1, 9 का मतलब 3 हो जाएगा, तो बी सी बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। ठीक है, अब आप निकालोगे बी सी के बाद सी ए। सी ए तो सी के बिंदु हमारे पास है 5,7 और 1 नहीं सी डी, तो डी का है -1,1, x1 y1 x2 y2। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास यह आ जाएगा सी डी बराबर अंडर रूट में, इससे जोड़ दोगे 6, 6 का वर्ग 36, ये घटा दोगे 6 का वर्ग 36, अर्थात सी डी बराबर हो जाएगा 36 ले लो कॉमन 1 + 1, जो कि हमने यहाँ पर किया था, तो सी डी बराबर हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, जो कि यहाँ पर नहीं किया था हमने 6 अंडर रूट 2, अगर डाउट हो तो बता दिया हमने 6 अंडर रूट 2। अब आप निकालोगे सी डी के बाद डी ए, तो -1,1 और 2, -2, तो x1 y1 x2 y2। तो डी ए निकालोगे तो डी ए बराबर अंडर रूट में, इससे सो घटाओगे तो -3, 3 का वर्ग 9, इससे घटाओगे तो +3, 3 का वर्ग 9, तो डी ए बराबर हो जाएगा 9 कॉमन ले लोगे तो 1 + 1, अर्थात डी ए बराबर हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। अब यहाँ पर देखो आयत किसे कहते जानते हो? आयत जिसे मान लो कि जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, इस प्रकार से इसे आयत कहोगे, यानी ए बी सी डी, और ये आयत के विकर्ण हैं ए सी और बी डी, ए सी और बी डी। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि ए सी और बी डी यानी ए सी के बीच की दूरी निकाल लो एक बार, तो ए और सी, तो ए के बिंदु है हमारे पास 2, -2 और सी के बिंदु जो है 5,7, 5,7, तो ए सी अंडर रूट में ये घटाओगे 3, 3 का वर्ग 9 और ये जोड़ लोगे 9 का वर्ग 81। फिर से एक बार 2 से 5 घटाओ 3, 3 का वर्ग 9 और ये -7 -2 -9, तो 9 का वर्ग 81, तो ए सी बराबर हमारे पास हो जाएगा 90। अब निकालो बी डी, तो बी के बिंदु हमारे पास है 8,4 और डी का है -1,1, तो x1 y1 x2 y2, तो यह जाएगा हमारे पास बी डी बराबर अंडर रूट में 8 और 1 9, 9 का वर्ग 81, 4 से 1 घटाओ 3 का वर्ग 9, तो बी डी बराबर हमारे पास हो जाएगा अंडर रूट 90। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर जो ए बी है, समझना, जो ए बी है वो किसके बराबर है? वो डी ए के बराबर है। इसके बाद जो बी सी है वो किसके बराबर है? बी सी जो है वो सी डी के बराबर है। नहीं, एक बार फिर से, ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, सी डी के बराबर है, और जो बी सी है वो डी ए के बराबर है। ये तो हमारे पास दो भुजाएं बराबर है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और अगर विकर्ण बराबर हो, ये तो हमारे पास क्या है? भुजाएं। और विकर्ण क्या है हमारे पास? विकर्ण है हमारे पास ए सी जो है वो किसके बराबर है? बी डी के। हम लोग कहेंगे अतः यह एक आयत के शीर्ष है या आयत है, कह सकते हो। ठीक, बस ऐसे। अब अगर विकर्ण बराबर ना हो तो समांतर चतुर्भुज, जो कि हमने पीछे आपका एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया था। तो आयत में आप लोग सारे दो भुजाएं बराबर होंगे, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो और विकर्ण बराबर हो। ठीक, तो देखो ए बी सी डी, तो ए बी सी डी बराबर है और ए डी बी सी बराबर है और विकर्ण भी बराबर है, तो हम लोग कहेंगे यह एक आयत है। और इसके अकॉर्डिंग बस आपके एक्सरसाइज आपका होता है खत्म। तो अब मिलते हैं 7.2 में। तब तक हम लोग कोई भी डाउट हो उस डाउट को क्लियर कीजिए, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए और फिर आप लोग अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। डाउट लेकर मत रहिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हर एक एक्सरसाइज इस प्रकार से मिलते जरूर रहिए। अनसॉल्व की भी तैयारी कीजिए, टेक स्क्रीनशॉट।